और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बड़ी खबर बता दें, जहां जम्मू कश्मीर सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले में 5 जवान हुए शहीद। अहम खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर 2 सैनिकों के शव छत विछत मिले। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां राजौरी में सेना पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। 2 सैनिकों के शव भी छत विछत मिले हैं। एक बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। हथियार लूटकर भागे आतंकी, ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बड़ी खबर, जहां सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला। बता दें कि आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें करीब 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। वहीं 2 जवानों का जो शव है वो छत विछत मिला है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सुरनकोट नामक एक रोड है। वहां पर जो है आतंकवादियों ने सेना की 2 वाहनों पर जो है अटैक कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सेना को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि वहां पर आतंकी है, जिसकी वजह से वो एक सर्च ऑपरेशन की तैयारी की शुरुआत करने जा रहे थे। और सबसे अहम कड़ी है कि शायद आतंकवादियों को इसकी जानकारी सेना के जवानों से पहले मिल गई और उन्होंने उनकी सूचना मिलते ही उन्होंने 2 जो सेना के जवान जो सर्च ऑपरेशन के लिए स्पेशल निकाले गए थे या भेजे गए थे, मैं बता दूं आपको, उन पर लगातार जो है फायरिंग कर उसमें 5 हमारे जवानों को शहीद कर दिया। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि 2 शवों के साथ तो इतना बुरी क्षति करने की कोशिश की है कि जिसकी एक अमानवीय घटना है। और उसमें दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि उन्होंने इतना सब कुछ करने के अलावा जो सेना के जो जवान थे, जो मतलब हमारे जो शहीद जवान पड़े हुए थे, उनसे जितने भी हथियार जो बात जी, बंदूक हो, गोला बारूद सब लेकर वहां से फरार हो गए। जी बिल्कुल प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि जवानों को एक सूचना मिली थी कि वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक योजना तो नहीं नजर आ रही है कि आतंकियों ने पहले ये योजना बनाई हो कि इस तरीके से जवानों को बुलाया गया और उसके बाद ये हमला किया गया? नहीं, देखिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर पुख्ता तौर पर आ रही है। वो ये कि सेना के जवानों को, या बात करें, सेना को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक सर्च ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। और मैं बता दूं, ये हमला कल हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन की तैयारी जो है परसों से शाम से शुरू हो गई थी। और लगभग ये 3:40 या 45 मिनट के आसपास जो है घात लगाकर, जब वहां से सेना की जो गाड़ी है गुजर रही थी, तो उस पर घात लगाकर जो है आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग की, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं ये पुख्ता तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादियों को ये सूचना पहले से थी, या ये कहें कि जानकारी थी कि यहाँ से सेना के जवान आने वाले हैं और एक सर्च ऑपरेशन की तैयारी चली रही थी। जी बिल्कुल, साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से यह हमला किया गया है और 2 जवानों के शव भी छत विछत रूप में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है पूरे सेना जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही होगी। ऑपरेशन लगातार जारी किया गया होगा। अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सेना ने लगातार जो है पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आतंकवादी अब वहां से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो वो अब नामुमकिन है, क्योंकि सेना ने पूरी तरीके से उस पूरे इलाके को घेराबंदी में बदल दिया और सर्च ऑपरेशन जारी। और बताया जा रहा है कि जो अतिरिक्त सेना के बल है उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि जो एरिया है काफी बड़ा है, उसको कवर करना है, पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन करना है और कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों को पकड़कर जो अपने 5 जवान शहीद हो गए उनका बदला लेना। और मैं बता दूं कि सेना इसमें जरूर कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े ही जोर शोर से किया जा रहा है। और मैं इसकी पुख्ता जानकारी आपको दे दूं कि सर्च ऑपरेशन में लगभग पूरी रात जो है सेना के जवानों ने इस तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया है। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हमला किया गया है, जाहिर तौर पर सेना के जितने भी जवान हैं वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहे होंगे और काफी ज्यादा अच्छे से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा, सघन चेकिंग की जा रही होगी। साथ ही प्रवेश, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से आतंकी हमले होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आतंकी संगठन
उन हमले की जिम्मेदारी ले लेता है। क्या अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएसआई से जुड़े हुए ये आतंकवादी थे, क्योंकि उनको जिस तरीके की ये पूरी घटना है, वारदात है, मैं आपको बता दूं कि कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो इलाका है वो काफी बड़ा इलाका है, जंगल का इलाका है, और चूंकि वहां से जो है सेना के जवान की गाड़ियां गुजर रही थी और पहले से उन्होंने घात लगाकर, क्योंकि सेना के जवान जो वाहन में बैठे हुए थे वो सुरक्षा तौर पर बैठे हुए थे, उनके पास हथियार तो जरूर थे लेकिन वो एक्शन मोड में नहीं थे, लेकिन उनको ये मौका तक नहीं दिया आतंकवादियों ने, तुरंत उन पर फायरिंग कर दी और जिसके बाद जो है उनके हथियार तक लेके भाग गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जानकारी आतंकवादियों के पास पहले थी और इसमें निकलकर बात सामने अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं आई है कि किस संगठन ने किया है, लेकिन इतना पुख्ता जानकारी जरूर मुझे सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इसमें आईएसआई के या बात करें उससे जुड़े हुए संगठन के ही लोग थे। वही जी प्रवेश, और जिस तरीके से हमला किया है और इस हमले में इतने लोग, हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है, जाहिर तौर पर इस हमले में जितने भी आतंकी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें इस आतंकी हमले में हमारे करीब 5 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि 2 सैनिकों के शव भी छत विछत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद आतंकियों ने जवानों के पास से उनके हथियार भी लूट लिए हैं। ये पूरा हमला एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, इस बात की खबर भी सामने आ रही है। वहीं अभी तक इस हमले की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली गई है और उसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी करके सेना के जवान अच्छी तरीके से जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और सेना के जवान सघन चेकिंग कर रहे हैं, अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में करीब 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 2 जवानों के शव भी क्षत विक्षत रूप से मिले हैं।